तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच चौथा टी20 मुकाबला आज खेले जाने वाला है। कौन कौन सी ऐसे प्लेयर्स हैं जो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे जीएल की, स्मॉल लीग की। स्मॉल लीग में कौन कौन से बेस्ट कैपबीसी होने वाले हैं और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन बहुत ज्यादा लो है, आज वो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। बाकी देखो, जीएल में भी मैं आपको बताऊंगा, एक जीएल की टीम भी बताऊंगा, कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा कि आप कौन कौन से प्लेयर को कह सकते हो जीएल में कैपबीसी कर सकते हो और कौन कौन से ऐसे ट्रम्प्स प्लेयर होंगे जो जीएल और स्मॉल लीग में दोनों में आपको एक तरफा विन कराकर दे देंगे। तो यदि आपको देखो अच्छा खासा करना है, अच्छा नॉलेज लेना है, तो वीडियो को पूरा वॉच कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले देखो भाई लोगों, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लो। फ्री गिव अवे भी होता है यहाँ पर, और कह सकते हो कि पूरी क्रिकेट की अपडेट जो भी आती है पूरी यहीं पर डाल लेता हूँ। स्मॉल लीग की टीम, जीएल की टीम, सभी यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ फ्री में, तो आराम से ज्वाइन कर लेना। वेन्यू की बात करी जाए भाइयों, देखो ये हरारे स्पोर्ट्स क्लब होने वाला, कह सकते हो जिम्बाब्वे का जो कि होम ग्राउंड है वही होने वाला है। जो पिछले 3 मैचेस हुए थे यहाँ पर, उसी पे देखो होने वाला है। कह सकते हो कि यहाँ पर देखो अभी तक 43 मैचेस हुए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने देखो भाइयों 25 बार जीता है, बैटिंग सेकंड ने 18 बार जीता है। एवरेज स्कोर देखो भाइयों यहाँ पर 150 160 के बीच देखने को मिल सकता है। यदि जिम्बाब्वे की बैट फर्स्ट होती है तो 140 के आसपास भी आप कह सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी यदि इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो फिर तो 200 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर वो ये तो क्वालिटी पे बात आ जाती है। क्वालिटी इंडिया के साथ है, ऐसा नहीं कि जिम्बाब्वे भी खराब टीम है, मगर जिस हिसाब की देखो घटिया इन्होंने कह सकते हो फील्डिंग करी है, उसमें देखो हम कुछ क्या ही कर सकते हैं यार। पिछले 4 मैचेस की बात की जाए भाई लोगों, देख लो आप यहाँ पर इंडिया के साथ रहे हैं, 3 तो इंडिया के साथ ही रहे, एक जिम्बाब्वे और आइलैंड का हुआ है। पिछले मैच में क्या हुआ, 182 रन बना इंडिया ने, और कह सकते हो जवाब में जिम्बाब्वे मात्र 159 बना पाई। बाकी उसके बाद पहले भी देख सकते हो 200 लगा दी इंडिया ने। फिर देखो जिम्बाब्वे बैट फर्स्ट करी तो वो मैच हार गई थी इंडिया। बहुत तगड़ा मैच हुआ था वो, क्योंकि जो उसमें कह सकते हो जिम्बाब्वे ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो चाहे फील्डिंग हो, सब में एक तरफे से अपना काम कर दिया था। मगर जैसे हिसाब की घटिया फील्डिंग पिछले 2-3 मैचेस से करी है जिम्बाब्वे ने, तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ऐसे लड्डू लड्डू कैच छोड़े हैं, मगर देखो इस मैच में कमबैक कर सकती है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास भी। दोनों ही टीम की देखो भाइयों प्लेइंग 11 की बात की जाए तो यहाँ पर आपके देख सकते हो, यहाँ पर ओपनिंग यहाँ से जायसवाल करेंगे अपने। जायसवाल आ गए, ये कह सकते हो कि शुभमन गिल साथ में जाएंगे, अभिषेक शर्मा 3 नंबर पर आ रहा है। मैं ये चाहता था देखो भाइयों कि शुभमन गिल 3 नंबर पे आए और अभिषेक शर्मा ओपन करे। दोनों ही लेफ्ट हैंडर का कह सकते हो कॉम्बिनेशन होने चाहिए, क्योंकि दोनों कह सकते हो हार्ड हिटर हैं, कह सकते हो कि अच्छी शुरुआत देना चाहते हैं। मगर अब कप्तान साहब हैं गिल, तो आपको तो उनकी ही जाने। बाकी 3 नंबर पर अभिषेक शर्मा, 4 पे गायकवाड़ देखने को मिल जाएंगे, फिर संजू सैमसन है, फिर यहाँ पर रिंकू सिंह है, फिर यहाँ पर शिवम दुबे है, फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर है, रवि बिश्नोई, आबिश खान, खलील अहमद। देखो भाई लोगों, हो सकता है क्योंकि दो जो मैचेस हैं, अब इंडिया तो कह सकते हो कि लगभग लगभग सीरीज विन करने ही वाली है, तो कुछ न्यू न्यू कह सकते हो प्लेयर को चांस मिल सकता है। जैसे हो सकता है कि आवेश खान की जगह पर हर्षित राणा को देखने को मिल जाए, या फिर कह सकते हो कि ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पे या फिर और कोई सा प्लेयर देखने को मिल सकता है। बाकी देखो जिम्बाब्वे में तो मुझे कुछ लग नहीं रहा कि चेंजेस होंगे मेरे हिसाब से। तो बाकी वैसे मदेवरे ओपन करेंगे, टीम रुमानी है, बेनेट है, अच्छे बैट्समैन है, डी मायस हैं जिन्होंने देखो पिछले मैच में 50 मारी। बाकी बात सिकंदर रजा कप्तान साहब, कैंपेमेल, सीमादान है, और कह सकते हो मस्काजा बहुत कैच छोड़ता है, ये बंदा बहुत ज्यादा कैच छोड़ता है। ब्लेसिंग मजरूमानी, टी नगारबा, टी चटारा, कैचेस तो देखो डी मार्च ने ही बहुत छोड़े। मुझे गुस्सा आता है क्योंकि फिर मैं रिस्क लेता हूँ ऐसे ऐसे प्लेयर पे, तो फिर उनके कैच ये छोड़ते हैं, तो फिर ये बहुत फिर कह सकते हो दुख की बात होती है। बात करिए देखो भाई इंडिया की तरफ से ओपनिंग की, तो यहाँ पर शुभमन गिल ओपन करते हुए आपको दिख जाएंगे। देखो फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, कह सकते हो पिछले मैच में 66 रन की अच्छी पारी रही, और जिस हिसाब की ये बैट्समैन है छोड़ने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी देखो जायसवाल पे आप रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ रिस्क लेने को क्योंकि फिर सामने देखो नगारोवा दिख जाएंगे, कह सकते हो ब्लेसिंग मजरोवानी दिख जाएंगे नई गेंद के साथ। बाकी देखो लेफ्ट हैंडर है तो हो सकता है बेनेट भी पहले ओवर डाल दे, जो कि अभी तक डाला है उन्होंने हर मैच में, कह सकते हो जब भी अभिषेक शर्मा सामने रहे हो चाहे फिर आप जायसवाल रहे हो सकता है देखो फ्लॉप होने की ज्यादा चांस है। मगर जिस हिसाब के अभी तक फॉर्म में चल रहे हैं और जिस हिसाब की फील्डिंग है जिम्बाब्वे की, तो हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो हमारी टीम में इंपोर्टेंट हो जाएंगे, तो रखकर चलना है। 3 नंबर पे देखो भाई लोग अभिषेक शर्मा आपको देखने को मिल जाएंगे। बॉलिंग भी पिछले मैच में 2 ओवर की करा कर दी थी, मगर देखो बॉलिंग से कोई ज्यादा धार दिख नहीं रही, अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला है। बाकी देखो ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे खासे फॉर्म में चले हैं। कोशिश ये करना इंडिया का जो टॉप 4 है
पूरा का पूरा रखने का, और कह सकते हो टॉप 4 में से कोई भी रन मार सकता है, कोई भी 50-100 कोई भी कर सकता है, क्योंकि क्वालिटी चारों में है। अब वो ही है कि देखो भाई कौन खराब शॉट मारकर आउट होता है वो ही है, बाकी हमें टॉप 4 को देखो भाई इंडिया का रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी रन बना सकता है, समझ रहे भाई। यदि ओपनर आउट हो गए तो हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ मार दे, गिल मार दे, या फिर जायसवाल मार दे, ऐसा कुछ आपने देखने को मिल सकता है। बाकी देखो भाई लोग 5 नंबर पे संजू सैमसन देखने को मिल जाएंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन से देखो भाई सी मदाने रहेंगे जिम्बाब्वे की तरफ से, टीम रोमानी है, और कह सकते हो कि संजू सैमसन है जो इंडिया की तरफ से। मेरे हिसाब से देखो आप सैमसन को लेके चैप्टर क्लोज कर सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन का, क्योंकि देखो भाई लोगों अब जो टीम रोमानी है वो ओपनिंग कर रहे हैं, सामने आविश खान, खलील अहमद अच्छे खासे बॉलर हैं, बाकी सी मदाने बहुत ज्यादा बैटिंग ऑर्डर नीचे है। बाकी क्या है, देखो संजू सैमसन का 5 नंबर पे हो सकता है कि इंडिया कोलैप्स करे, 2-3 विकेट गिर भी जाएं यदि 15 ओवर के अंदर, उसके बाद भी 5 ओवर में संजू सैमसन आएंगे तो 20-25 रन और प्लस 2-3 कैच पकड़ के दे सकते हैं, क्योंकि देखो जिम्बाब्वे के बैट्समैन है वो तो विकेट देंगे ही, हो सकता है स्टंपिंग की भी ज्यादा चांस बन जाए। बाकी उनको सुनको देखो आप जीएल में ट्राई करना, जीएल में भी देखो तभी ट्राई करना जब आप जायसवाल को छोड़ रहे हो, गायकवाड़ को छोड़ रहे हो, उसके बाद आप रखना, क्योंकि फिर ये तभी रन मारेंगे। यदि कह सकते हो ओपनर और कह सकते हो जो मिडिल ऑर्डर है इंडिया का चल गया तो फिर रिंकू सिंह का कोई ज्यादा काम नहीं रहेगा। शिवम दुबे देखो भाई लोगों आप सबके लिए एक ट्रम्प हो सकते हैं, मगर वो ये बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ज्यादा नीचे, यदि आप रखना चाहो तो रख सकते हो। बॉलिंग से मुझे इनकी से ज्यादा उम्मीद है, 2 ओवर की पिछले मैच में इन्होंने बॉलिंग की, उसमें भी अच्छी खासी मार खाई, कह सकते हो। देखो भाई वो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप विजेता भी हैं, तो क्या है देखो, मगर बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे, प्लस 2 ओवर की बॉलिंग के दम पे अब एक प्लेयर को रखना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो उस केस में मैं ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी वॉशिंगटन सुंदर मेरी टीम में रह गई, कह सकते हो कि अपनी बॉल को फ्लाइट दे रहे हैं, जिस वजह से स्लो कर रहे हैं। सिकंदर रजा को देखा होगा कि इन्होंने कैसे आउट किया। सिकंदर रजा की कह सकते हो स्लॉट में ही गेंद थी, उन्होंने बल्ला भी अच्छा घुमाया, मगर क्या इन्होंने फ्लाइट दी और थोड़ी स्लो गेंदबाजी की, जिस वजह से बॉल कह सकते हो इतनी जोर से हिट नहीं हुई और वहीं पर कैच कैच आउट हो गए। तो समझ सकते हो कि ऑफ स्पिनर भले ही है, मगर क्या है देखो क्वालिटी है, वॉशिंगटन सुंदर के पास तो इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। आवेश खान की बात की जाए भाइयों, देखो आपको रखना ही पड़ेगा यहाँ पर, रवि बिश्नोई को रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बॉलर हैं जो कि 2-2 3-3 विकेट आराम से निकाल सकते हैं, तो ऐसे प्लेयर पर इसका नहीं लिया जा सकता। बाकी इंडिया की तरफ से जितने भी बॉलर्स हैं आप रखने का ट्राई करना, चाहे फिर आवेश खान हो, रवि बिश्नोई हो यहाँ पर कह सकते हो, या फिर खलील अहमद हो। चाहो तो देखो फर्स्ट बॉल कर दिए तो खलील अहमद, आवेश खान दोनों को कैप से ट्राई कर सकते हो। बाकी यदि थोड़ा और अलग से जाना है तो रवि बिश्नोई, आवेश खान कह सकते हो, ऐसा कॉम्बिनेशन बना के चलते हो तो अच्छा खासा रहेगा। यदि आप देखो जीएल कर रहे हो तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, यदि इंडिया की बॉल फर्स्ट करे तो आप आविश खान को ट्राई करो कैप में, आप ट्राई करो खलील अहमद को और रवि बिश्नोई को, तीनों को देखो भाई रोटेट करो, 4-5 टीम में हो, 2 में रवि बिश्नोई को कर दो, 2 में आवेश को कर दो, 1 में खलील को कर दो, ऐसा आप कॉम्बिनेशन बनाओ। अब जिसकी किस्मत अच्छी रहेगी, जिसका कैप अच्छा बैठ जाएगा, उसका अच्छा रैंक आ सकता है, क्योंकि ये ऐसा हर बार नहीं होगा कि शुभमन गिल इतने रन मार जाए, क्योंकि बैटिंग सेकंड में हो सकता है इतने रन बने ही ना, 120-130 बने, जिसमें से 30-35 जायसवाल मार दे, 40 कह सकते हो शुभमन गिल मार दे, उसके बाद थोड़े गायकवाड़ मार दे, ऐसा हो सकता है। यदि इंडिया की बॉल फर्स्ट होती है तो जीएल के हिसाब से बहुत बढ़िया मैच होएगा, वरना फिर हमें बैट्समैन को ही कैप करना पड़ेगा यदि इंडिया बैट फर्स्ट करती है। देखो भाई लोग अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। वहां से देखो भाई फुल अपडेट मैं करता रहता हूँ, क्रिकेट की फ्री स्मॉल लीग जीएल की टीम डालता रहता हूँ। बाकी देखो इस वीडियो में गिव अवे होने वाला है आप सबके लिए 5 फर्स्ट लाइफ फर्स्ट कमेंट, 5 रैंडम कमेंट और एक क्वेश्चन गिव अवे होने वाला है 500 रुपए का। जो भी सबसे पहले उत्तर देगा उसको 500 रुपए फ्री में दे दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन ये होने वाला है, बस मुझे ये बता दो इस मैच में यशस्वी जायसवाल कितने रन मारेंगे और कितने सिक्सेस मारेंगे, बस मुझे ये बता देना। आपके कमेंट में #फैंटेसी एक्सपोज मैच का नाम इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे शॉर्ट फॉर्म, या फिर कह सकते हो पूरा का पूरा नाम भी आप लिख सकते हो, मगर लिखना जरूर। और बाकी आप हमारे दोनों जगह सब्सक्राइबर होने चाहिए और फुल वीडियो वॉच किया होना चाहिए आपने। और भाई लोगों आप सबके लिए देखो मैं एक ऐसा ऐप लेके आया हूँ जिसपे टीडीएस जीएसटी कुछ भी नहीं लग रहा। आप देख सकते हो यहाँ पर ना जीएसटी है ना टीडीएस है, कुछ भी नहीं है, इंस्टेंट विड्रॉवल है। जैसे ही आप विड्रॉवल मारते हो 2-5 मिनट में ही आपका विड्रॉवल जितना भी करते हो बैंक में सीधा आ जाएगा। बाकी बात देखो यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम भी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ इसमें गड़बड़ी ही नहीं है। बाकी देखो यदि आप अपनी विनिंग को ट्रांसफर करते हो ना डिपॉजिट में, जैसे मान के चलो आपके पास 1000 है और आप कह सकते हो डिपॉजिट में उसे ट्रांसफर करते हो तो आपको 3% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और बाकी देखो भाई इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी, यदि आप हाई इन्वेस्टर हो, यदि अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हो तो आपको फिर
उस हिसाब से देखो प्राइस भी ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी देखो यहाँ पर टीटी जीएसटी फ्री है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा खासा ऐप है, लो कंपटीशन है, बहुत कम एंट्री फीस है। तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और आज से इसी पे फैंटेसी खेलना शुरू करो। जिम्बाब्वे की तरफ से देखो भाई लोग ओपन की बात की जाए तो बेसली मध्यवेरे टीम अरुमानी दोनों देखने को मिल जाएंगे। दोनों को ड्रॉप करके चल सकते हो। कोई अच्छे खासे कह सकते हो फॉर्म में भी नहीं और अच्छे खासे कोई क्वालिटी भी नहीं है इनके पास कि जो इंडिया की बॉलिंग को खेल सके। बाकी यदि आपको रखना ही है दोनों में से किसी को, जीएल में बेसली मध्यवेरे को जरूर ट्राई करना भाई, क्योंकि भाई लोगों ये एक ऐसा बैट्समैन है कह सकते हो जो कि आउट भी नहीं होता है और कह सकते हो रन भी थोड़े धीरे धीरे बनाता है। तो उस केस में हो सकता है जीएल की ड्रीम टीम में आ जाए, एक आध दो कैच पकड़ के और 15-20 रन करके, तो उस केस में आ सकता है। वरना आप तो मेरे हिसाब से ड्रॉप करके चल सकते हो, ये बेस्ट रहेगा। 3 नंबर पे देखो भाई लोगों आपको बेनेट देखने को मिल जाएंगे। 4 पे हो सकता है सिकंदर आ जाए या फिर 5 पे देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इंडिया के पास बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर है, उस वजह से देखो भाई वो हो सकता है बेनेट बॉलिंग भी करा दें और सिकंदर आजाद तो 4 ओवर करेंगे, तो दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छे खासे ऑप्शन हो जाएंगे। तो दोनों को ड्रॉप मत करना, खासकर बेनेट को देखो भाई लोगों बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, क्योंकि बहुत से लोग इसको ड्रॉप कर कर आएंगे, क्योंकि ये पिछले मैच में आउट हो गया था। मगर आउट हुआ वो कैसे हुआ, विशु ने बहुत बेहतरीन कैच लिया था जिस वजह से ये चलते बने थे, वरना ये अच्छे खासे रन बनाते। डीमाइस और कैंपेमिल देखो भाई लोगों जीएल ही पे होने चाहिए, स्मॉल लीग में कोई ज्यादा काम नहीं रहेगा। यदि आपको रखना है तो जीएल में ट्राई करना। सी मदाने को देखो भाई आप रख सकते हो यदि आप संजू सैमसन को नहीं रख रहे हो। यदि कह सकते हो बैट फर्स्ट है इंडिया की तो आप संजू सैमसन को ट्राई करना। यदि बैट फर्स्ट है जिम्बाब्वे की तो आप सी मदाने को ट्राई कर सकते हो। मगर वही बात है कि संजू सैमसन 2-3 कैच कह सकते हो विकेट कीपिंग से दे सकते हैं, मगर ये नहीं दे सकते क्योंकि इंडिया के हो सकता है इतने विकेट ना गिरे। वेलिंगटन मस्कात चाहते हो भाई आपको इसको रखना हो तो रख सकते हो सकता है एक आध विकेट निकाल दे, मार धाड़ के चक्कर में हो सकता है जायसवाल फेंक दे, या फिर कह सकते हो कि ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, या फिर कह सकते हो अभिषेक शर्मा इसको एक आध फ्री में विकेट दे दे। बाकी मुझे इससे ज्यादा कोई भी उम्मीद नहीं है। गारबा और मजरबानी देखो भाई लोगों यदि आप अपने टीम में रख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। बाकी चटारा देखो भाई आप नहीं रख पाओगे मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फिर इधर उधर आपको तो करना पड़ेगा। बाकी यदि देखो भाई मैं आपको सही सही बताऊं, नगारबा बहुत बेहतरीन बॉलर है और कह सकते हो इंडिया के सामने ये जब भी प्ले करा है अच्छे खासे इसने विकेट निकाले हैं। मगर भाई की देखो पिछली बार क्या किस्मत थोड़ी फूटी निकली। शुभमन गिल ने शॉट तो कह सकते हो अपना गड़बड़ कर ही दिया था, मगर एक जो मायर से हमारे भाई साहब जो जिम्बाब्वे के हैं वो दौड़ते हुए आ गए और उनका कैच इनको नहीं लेने दिया, जिस वजह से फिर शुभमन गिल ने भी अच्छी खासी पारी खेल दी, नहीं तो वो वहीं पर चलते बने थे। तो नगारबा मजरबानी बॉल फर्स्ट में आपकी टीम में होनी चाहिए। बॉल यदि सेकंड करती है जिम्बाब्वे की टीम तो आप नगारबा को रखकर चल सकते हो। नगारबा को मत छोड़ना भाई, भले ही आप ब्लेसिंग मजरबानी पे रिस्क ले सकते हो। तो भाई लोगों देखो ऐसे कुछ हमारी इस मुल्क की टीम होने वाली है, जिसमें मेरे देखो कैप बीसी यहाँ पर कौन है, सिकंदर रजा है और यहाँ पर शुभमन गिल है। आप चाहो तो देखो वीसी यहाँ पर बिश्नोई को ट्राई कर सकते हो, या फिर थोड़ा और जाना है हटके तो आप यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर, और नहीं तो थोड़ा सेफ जाना है तो आप यहाँ पर अभिषेक शर्मा को भी देखो यहाँ पर वीसी ट्राई कर सकते हो। मेरी टीम में देखो यहाँ पर बेनेट है, कह सकते हो नगारबा है और सिकंदर रजा है जिम्बाब्वे की तरफ से। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, तो सी मदाने को भी देखो यहाँ पर संजू सैमसन की जगह पे ले सकते हो और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की जगह पे आप ऋतुराज गायकवाड़ को ले सकते हो। बाकी देखो मेरे ट्रम्प होने वाला है नगारमा और कह सकते हो वेनेट होने वाला है जो कि जिम्बाब्वे की तरफ से होने वाले हैं। आप चाहो तो गायकवाड़ को भी यहाँ पर इन दोनों की जगह पे ट्राई कर सकते हो। देखो भाई लोगों हमारी एक जीएल की टीम होने वाली है, जिसमें मैंने क्या किया यहाँ पर देखो शिवम दुबे को ले लिया इंडिया की तरफ से, जो कि 2 ओवर की बॉलिंग करा सकते हैं, 2-3 ओवर की। यदि विकेट मिलता है तो 4 ओवर भी डाल सकते हैं। बाकी आवेश खान मेरे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर वीसी होने वाले हैं। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, वीसी आप यहाँ पर सिकंदर रजा को भी कर सकते हो जीएल में। जीएल में देखो भाई उल्टे सीधे कैप्टन करोगे तभी देखो भाई वो आपके कह सकते हो जीएल विन करने के चांस हैं। ऐसे भी नहीं कि उल्टे सीधे के आप ओपनर को कर रहे हो, ऐसे नहीं भाई, देखो बॉलर्स को करना है आपको कैप बीसी। यदि इंडिया की बॉल फर्स्ट होती है रवि बिश्नोई जो कि मुझे लग रहा है कि देखो इस मैच में 2-3 विकेट निकाल के जा सकते हैं, तो उस वजह से मैंने कैप्टन कर दिया। वीसी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, सुंदर को करो, या फिर कह सकते हो शुभमन गिल को करो, या फिर कह सकते हो यहाँ पर नगारबा को भी बॉल फर्स्ट में वीसी ट्रैक कर सकते हो। ठीक है भाई, ये कोई छोटी बात नहीं भाई, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ क्योंकि नगारबा बहुत बेहतरीन बॉलर है। ये भले ही पिछले ओवर में मार खा गए हो, मगर ये हर मैच में मार खाने वाला बंदा नहीं है। ये देखो भाई लोग आप सबके लिए थोड़े ट्रम्प्स प्लेयर हो जाएंगे जीएल और स्मॉल लीग दोनों के। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर नगारबा को, मजरबानी को, वेनेट को, तीनों को रख लिया जिम्बाब्वे की तरफ से, और तीनों ही होने चाहिए। यदि भाई कहीं ना कहीं से देखो एडजस्ट करो टीम में अपनी, बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाएंगे तीनों यदि आप रखते हो। बाकी देखो मैं खलील अहमद को भी सोच रहा हूँ कि 2 विकेट निकालेगा इस मैच में। शिवम दुबे से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है भाई से, कह सकते हो देखो भाई लोग अच्छा खासा प्लेयर है, वर्ल्ड कप विनर है यार अभी तो,
और बाकी देखो भाइयों, ऋतुराज गायकवाड़ को बहुत से लोग छोड़कर आएंगे, क्योंकि फिर जायसवाल शुभमन को रखेंगे तो हो सकता है कुछ कुछ लोग गायकवाड़ को छोड़ें। मगर इसकी बैटिंग आई तो ये देखो भाई, वो रन बना गया, ये आउट होने वाला बंदा नहीं है। कह सकते हो कि जहां जम जाता है तो जम ही जाता है। बाकी इन प्लेयर्स को देखो भाई जीएल में जरूर ट्राई करना, स्मॉल लीग में भी यदि ट्राई कर पाओ तो मेरे हिसाब से नगारवा, मजरबानी, बेनेट, तीन को जरूर ट्राई करना, बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। शिवम देव को थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो, मगर ये तीन और एक खलील अहमद चार, इन चारों को जरूर ट्राई करना। ठीक है भाइयों, तो भाइयों आशा करता हूँ आप सभी को देखो वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट कर लेना। बेस्ट ऑफ लक।